नमस्कार। आज मैं आपके सामने आया हूं एक बहुत बड़ा मुद्दा पे समर्थन मांगने के लिए। उस समर्थन कुछ इतना बड़ा है जितना बड़ा समर्थन के साथ आज राम जन्मभूमि अयोध्या पे श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन होने जा रहा है। आखिर जब उस उद्घाटन समारोह में आप जब राम जी का जयकारा लगाएंगे, जय श्री राम, तो उसमें जो श्री लगाते हैं उस श्री की अपूर्णता जो थोड़ी सी मुझे मालूम पड़ती है, उस पर आज चर्चा करने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। आज उस श्री का जो मतलब होता है उसको थोड़ा सा समझे कि इसके लिए थोड़ा सा पीछे अगर चलेंगे तो भगवान विष्णु के हमारे प्रभु श्री राम अवतार माने जाते हैं। और चूंकि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं तो विष्णु के साथ हमेशा उनकी प्रिया लक्ष्मी विराजमान होती हैं, और जिसके वजह से आज अगर राम जी के साथ देखें तो माता लक्ष्मी के रूप में माता सीता विराजमान है, और उसी सीता के लिए वो उनके नाम के पीछे श्री लगती है। अगर वहीं पे सिया राम जी के मंदिर इतना बड़ा बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उन श्री जी का मंदिर अगर देखें जहां पे उनका जन्म हुआ है, उन पे उनका अभी बहुत ही ज्यादा छीन मालूम पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर जब बना है तो अयोध्या में ही इतना बड़ा क्यों बना है? क्योंकि वहां पे अयोध्या में राम जन्मभूमि माना जाता है। क्योंकि राम जी पूरे देश में बहुत जगह पे रहे हैं, बहुत जगह पे उनका समय व्यतीत हुआ है, लेकिन जब बात अयोध्या की करते हैं तो बहुत ही ज्यादा पावन और बहुत ही ज्यादा दिव्यता और भव्यता मालूम पड़ती है। उसी तरह जब राजा जनक जी अपनी संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे और यज्ञ निर्देशित भूमि पर जब जनक जी हल चला रहे थे तो हल की नोक अर्थात हल के जो सीत होते हैं उससे टकराकर एक घड़े से सीता जी अवतरित होती हैं, और उसी सीत के टकराने की वजह से अवतरण होने की वजह से आज माता का नाम सीता रखा गया। लेकिन जहां पे उनका जन्म माना जाता है सीतामढ़ी, बिहार के सीतामढ़ी के पंडौरा धाम में उनका जन्म माना जाता है। लेकिन अगर पंडौरा धाम आप जब जाएंगे तब आपको उनकी दिव्यता और भव्यता कहीं ना कहीं कोहरे में खोती हुई नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे आज अयोध्या में श्री राम जी कुटिया में इतने दिन विराजमान रहे हैं, उसी तरह आज भी हमारे सीता जी, माता सीता जो है वो भगवान श्री राम के साथ वन में भी बहुत ही ज्यादा खुश रह सकती हैं। जब किसी भी नाम के सामने माता लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पूर्णता का अनुभव कराने लगती है, क्योंकि माता जो होती है उनको किसी भी लालसा और इच्छा नहीं होती है, वो खुद में ही संपूर्णता दिखाई देती है। लेकिन बात यह है कि जब हम अपने पिता के लिए करते हैं तो वहां पे माता को इग्नोर कर देना बिल्कुल ही कतई उचित नहीं होगा। बहुत ही खुशी होती है जब हम सभी के समर्थन के साथ आज बीजेपी के इतने बड़े एजेंडे बने और राम जन्मभूमि पे मंदिर का निर्माण हुआ, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे उद्घाटन के लिए जा रहे हैं। उनके द्वारा ये इसको पूर्णता दिया गया, इस मुद्दा को समाप्त किया गया, और आज हम सभी का एक सपना साकार हुआ। उसी तरह एक सपना और है जो हम अगर अपने प्रभु श्री राम के लिए इतना समर्थन दे सकते हैं तो माता सीता के लिए थोड़ी सी अगर समर्थन आप लोग दें तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। और तब अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जय श्री राम जब आप बोलेंगे तो उसमें आपको पूर्णता और उसमें आपको संपन्नता दिखाई देगी। तो वो संपन्नता मांगने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। आपको जरूरत है थोड़ी सी सपोर्ट देने के लिए, ताकि सरकार का फिर से नजर थोड़ी सी सीतामढ़ी की तरफ जाए और माता सीता का जो दिव्य दरबार है उनको भव्य करने की उनके जहन में एक मुद्दा उठे, और ये मुद्दा जब उठेगी तभी जाके वहां पे कुछ होने वाला है। अभी वहां पे कोई इतना विवादित नहीं है जितना विवादित अयोध्या में था, लेकिन फिर भी अभी तक वो अछूता रह रहा है। अभी तक वहां पे कोई भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, कोई भी निर्माण की शुरुआत नहीं हुई है। पूरी मिथिला में सबसे बड़ा आयोजन जो होता है वो हर साल राम विवाह के समय सीतामढ़ी में होती है, और मिथिलांचल में हर साल अयोध्या से बारात बनकर जाती है और उनकी बहुत ही ज्यादा सेवा सत्कार आदर के साथ हर साल उस राम विवाह को याद किया जाता है। लेकिन उस राम विवाह को जब याद किया जाता है तो जरूरत पड़ जाता है माता सीता की थोड़ी सी भव्यता और प्रकाष्ठा को और बढ़ाने की। कि अभी जब राम जन्मभूमि पे मंदिर का निर्माण होगा और उसमें जब हम खुशियां मनाएंगे तो उसमें थोड़ी सी जो खुशियां में कमी होती हुई नजर आएगी, वो है माता सीता का दिव्यता और प्रकाष्ठा को और उच्चारित करने की।
और वो अगर थोड़ी सी आप आवाज उठा देंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द ये भी सपना साकार हो सकती है। और जब फिर से आप श्री राम बोलेंगे तो उसमें आपको संपन्नता और पूर्णता दिखाई देगी। और जब फिर से राम विवाह का आयोजन होगा तो उस मिथिलांचल में माता सीता का एक अलग ही प्रकाष्ठा और भव्यता नजर आएगी। पूरे देश में ये बहुत ही कम लोगों को पता है जो जय श्री राम का नारा तो लगाते हैं, लेकिन उस जय श्री राम में आखिर श्री जी का कितना ज्यादा प्रकाष्ठा है अपने जन्मभूमि पे, ये सभी लोगों को जानना जरूरी है। और ये जरूरी है सभी लोगों को एक बार आवाज उठाने की। जो अयोध्या की भव्यता है वो कहीं ना कहीं सीतामढ़ी की भव्यता बने। और जरूरत है जय श्री राम को और ज्यादा सरोकार और ज्यादा दिव्यता और भव्यता प्रदान करने की। फिर से हम लोग एक बार जय श्री राम अर्थात जय श्री राम कहते हैं और जय श्री राम को कोशिश करेंगे बहुत ही जल्द अपना एक मुद्दा बना के बहुत बड़ा फिर से एक सपना को साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।